हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर करेंगे। जो भी हमारी 3D शेप्स हैं, जो भी हमारी शेप्स हैं, उनके फॉर्मूलाज वगैरह के बारे में देखेंगे। एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डीपली यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसकी अच्छी नॉलेज लेने के बाद हम एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई फील नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट को आप बिल्कुल अच्छे से करके जाइए, तब आप एक्सरसाइज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है? मेंसुरेशन मतलब होता है मेजरमेंट करना। किस किस चीज़ की? किसी शेप का एरिया फाइंड आउट करना हो, पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो, लेंथ ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी हो, वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, कर्ड सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। मतलब ये जो चीज़ें होती हैं, डिफरेंट चीज़ें, ये सभी मेजरमेंट होती हैं और वो सब हमारी मेंसुरेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे मेनली जो हमारा इस चैप्टर के अंदर है ना, पेरीमीटर और एरिया है। प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आए हैं हम पेरीमीटर और एरिया के बारे में। अब यहाँ पे भी एक बार हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे पेरीमीटर होता क्या है। अब पेरीमीटर मेरे लिखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि पेरीमीटर है क्या। आउटर आउटलाइन ऑफ एनी फिगर, आउटर आउटलाइन ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, इसकी आउटर आउटलाइन यहां से स्टार्ट किया मैंने, यहां से यहां गए, यहां से इस तरफ और यहां पे उसी पॉइंट पे आ गए। तो जितना भी आउटर आउटलाइन होगी किसी शेप की, किसी फिगर की, उसको हम पेरीमीटर बोल देंगे। या फिर दूसरा कह सकते हैं, जो भी उसकी आउटर आउटलाइन है वो कितनी लेंथ से मिलकर बनी हुई है, कितनी उसकी लेंथ है, उसको कह देते हैं हम पेरीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गई है बात। अब जैसे मान लिया स्क्वायर है, इसकी साइड मान लिया ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। अब इसके पेरीमीटर की बात करूं तो मैं क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब 4a। ठीक है, ये होगा हमारा पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। अब एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया हमारे पास है एक रेक्टेंगल। ठीक है, इसकी जो लेंथ है मान लिया क्या है 5 मीटर, और जो ब्रेड्थ है वो मान लिया हमारी क्या है 3 मीटर। अब ये 5 है तो ये भी क्या होगी हमारी 5, ये 3 है तो ये भी क्या होगी 3। तो अब अगर मैं बात करूं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर मतलब इसकी टोटल लेंथ, आउटर आउटलाइन कितनी लेंथ से मिलकर बनी है। यहां से चले 5 मीटर की है, 5 और 3 8, 8 और 5 13 और 3 16। तो टोटल पेरीमीटर जो हो जाएगा इस शेप का वो क्या हो जाएगा 16 मीटर की। मतलब इसकी आउटर आउटलाइन जो है वो 16 मीटर की क्या है, लेंथ की है। आई होप आपको समझ में आ गया पेरीमीटर क्या चीज होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, एरिया क्या चीज होता है। स्पेस कर्व्ड बाय एनी फिगर, कोई भी फिगर हो हमारी, कोई भी शेप होती है, वो जितना हमारा स्पेस कवर करती है उसको क्या कहते हैं हम, एरिया ऑफ दैट फिगर। अब जैसे मान लिया रेक्टेंगल है, अब ये पेरीमीटर तो इसकी आउटर आउटलाइन होगी। अब ये देखो जो मैंने शेडेड रीजन बताया है, ये जो लाइन से मैंने शेडेड कर दिया, ये क्या कहलाएगा हमारा एरिया। इतना एरिया इसने इस पेज का क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है इस फिगर ने, तो ये कहलाएगा हमारा एरिया। आई होप आपको पेरीमीटर एरिया के बारे में अच्छे से पता चल गया है। अब कुछ हमारी शेप्स होती हैं, उनके पेरीमीटर और एरिया के हम फॉर्मूलाज देखेंगे यहाँ पे, जो हम मेनली यूज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम रेक्टेंगल की। किसकी बात करते हैं, रेक्टेंगल। अब आपने प्रीवियस क्लास में देखा ही है, रेक्टेंगल के अंदर क्या होती है, अपोजिट साइड एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल। ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी। अब इसके अंदर क्या करते हैं, एक लेंथ गिवन होती है, एक हमें ब्रेड्थ गिवन होती है, लेंथ और ब्रेड्थ। अब अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फिगर, ये लेंथ है l, तो ये अपोजिट साइड भी क्या होगी l, ये ब्रेड्थ b है तो ये भी क्या होगी हमारी b। तो पेरीमीटर के अंदर क्या होगा, l प्लस b प्लस l प्लस b, मतलब l प्लस b प्लस l प्लस b। अब इसमें देखो l और l कितना हो गया हमारा 2l, प्लस में b और b क्या हो गया 2b। अब दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच गया l प्लस b। ये होता है हमारा फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर। इस तरीके से याद करना है, क्रैमिंग नहीं करनी है, रट्टा नहीं लगाना है, फॉर्मूलेज का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं एरिया की, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ।
अगर लेंथ की और ब्रेड्थ की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, जो भी हम लेंथ ब्रेड्थ हाइट वगैरह लेते हैं वो किस में गिवन होती है, मीटर या सेंटीमीटर में। नॉर्मली किस में होंगे, मीटर या सेंटीमीटर में। दूसरी चीज एरिया की अगर मैं बात करूं, एरिया किस में आ जाएगा, देखो लेंथ किस में थी, मीटर में, ये भी मीटर में, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। और वॉल्यूम की अगर बात की जाए किसी फिगर के अंदर, वॉल्यूम की यूनिट होगी हमारी मीटर क्यूब, या फिर इसमें हो सकती है हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर ये क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। अगर पावर 3 है तो वो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम। पावर 2 है तो एरिया, और मीटर और सेंटीमीटर में गिवन है तो वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है। आई होप इनसे भी आप पता लगा सकते हैं कोई क्वेश्चन के अंदर क्या चीज हमें गिवन है। रेक्टेंगल के बाद बात करेंगे हम स्क्वायर की। सेकंड जो फिगर आता है हमारे पास आता है स्क्वायर। अब स्क्वायर की शेप भी आपको पता होगी, चारों साइड्स जो होती हैं स्क्वायर की क्या होती है, हमारी इक्वल होती हैं। अब मान लिया ये हमारा स्क्वायर है, इसकी साइड मान ली ए है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। सबसे पहले हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हमारी टोटल साइड्स का सम, 4 टाइम्स ए है तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 4a। एरिया की अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, वैसे तो हमने पढ़ा है साइड का स्क्वायर या फिर साइड मल्टीप्लाई साइड। अब यहां पे इस फिगर की बात करें तो साइड क्या है, ए, तो ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं, हमारे पास थर्ड फिगर आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या चीज होती है, ट्राइंगल क्या होती है हमारी, 3 लाइंस के द्वारा एक क्लोज्ड कर्व होती है, ये हमारी ट्राइंगल होगी। इसकी अगर पैरामीटर की बात करें हम तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ये साइड और ये साइड, कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स, तो यहां पे क्या लिख देंगे, सम ऑफ 3 साइड्स, सम ऑफ 3 साइड्स। मान लिया इसकी लेंथ क्या है a, इसकी b है, इसकी c है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तीनों की लेंथ को ऐड कर दो, एरिया आ जाएगा हमारे पास, ओ पेरीमीटर आ जाएगा। अब अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया का फॉर्मूला होता है इसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब देखो मान लिया अगर हम इस साइड को बेस मानते हैं तो इसके बिल्कुल अपोजिट पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से एक हाइट ड्रॉ करेंगे जो 90 डिग्री पे होगी। ठीक है, तो इस बेस की और हाइट की अगर मल्टीप्लाई कर दे और 1/2 से डिवाइड कर दे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो ये ट्रायंगल इस तरीके से होती, और आप ये कह रहे हो कि सर मैं बेस ये भी ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो, बट इसके अपोजिट पॉइंट क्या है, ये, इससे हमें क्या करना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी सी अगर इसका नेम है तो एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा, अब ए सी, इसको मान लेते हैं डी, और बी डी क्या हो जाएगा, हाइट, तो बी इंटू डी। इस तरीके से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं अपना ट्रायंगल का। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे अपनी सर्कल की। फोर्थ फिगर मान लेते हैं हमारा क्या है, हमारा सर्कल। अब सर्कल से भी आप फैमिलियर हैं, आपने देखे हुए हैं सर्कल किस तरीके से होते हैं। ये हमारा क्या है, सर्कल। अब सर्कल के अंदर क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो किसी भी साइड में, इस तरफ भी कर सकते हो, इधर भी, तो ये क्या कहलाएगा हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। अब बात करें पेरीमीटर की, पेरीमीटर कैसे निकलता है इसका सर्कल का, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब देखो रेडियस तो आर है, पेरीमीटर का मतलब मान लिया इस पॉइंट से स्टार्ट हुए और घूम के हम चारों तरफ और इसी पॉइंट पे आ गए, तो हमने कितना एंगल घूम दिया चारों तरफ, 360 डिग्री, क्योंकि देखो यहां से ऊपर की तरफ क्या हो गया 180, नीचे भी क्या हो गया 180, तो ऊपर भी 180 नीचे भी 180, पूरा जो सर्कल घूमे हम कितने डिग्री घूमते हैं, 360 डिग्री, और 360 को लिखते हैं हम 2 पाई। जो हमारा 360 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल। आगे आप फर्दर क्लासेस में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा 360 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई। 180 डिग्री का मतलब होता है पाई। तो अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यहां से लेके यहां तक कितने एंगल घूमे हम, 2 पाई, और रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, आर, तो 2 पाई इंटू आर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट बात करें एरिया की, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, ये तो आपको फॉर्मूला पता होगा, पाई आर स्क्वायर, जो भी रेडियस है आर
उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे ये पाई क्या चीज़ होती है, पाई होता है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 2 होती है 22/7 इज इक्वल टू 3.14। सेम वैल्यू होती है 22 को 7 से डिवाइड करेंगे 3.14 आ जाएगा। आप क्वेश्चन के अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बोला हुआ है कि ये वैल्यू यूज करें तो वो वैल्यू यूज करके आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी वैल्यू पुट कर देंगे, गलत नहीं होगा, आपका क्वेश्चन ठीक माना जाएगा। बट अगर आपको पाई की वैल्यू जैसे किसी क्वेश्चन में गिवन होता है लास्ट में पाई इक्वल टू 22/7 तो वो यूज कर लें आप। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे अपनी नेक्स्ट फिगर की, पैरेललोग्राम की। अब पैरेललोग्राम जो है, हम पीछे जो हमारा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर था 8th क्लास का, ये हमारा 3rd 4th चैप्टर था, वहां पे हम अच्छे से करके आए हुए हैं। पैरेललोग्राम का आपको पता होगा, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है एक दूसरे के पैरेलल। तो ये मान लिया हमारा क्या है एक पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक टर्म आती है हाइट। इस पॉइंट से क्या किया, अपोजिट साइड पे क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये क्या होगी हमारी हाइट। ये वैल्यू मान ली क्या है हमारी b है, ये मान लिया क्या है हमारी l है। तो अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की, किसकी बात करूं, पेरीमीटर, तो एक तरीके से रेक्टेंगल की तरह ही ये b है, ये l है, ये भी b होगा, ये भी l होगा। तो यहां पे भी हमारा पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, 2 × l + b। एरिया की अगर बात करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो हम कैसे निकाल सकते हैं अपना, बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू हाइट से, बेस क्या है हमारा b और हाइट जो है वो क्या है h, तो b इंटू h से क्या निकल जाएगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आई होप ये सारी आपको बेसिक शेप्स के बारे में, पेरीमीटर एरिया के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी में कोई डाउट फील करे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट देखते हैं इस चैप्टर में क्या चीजें हैं इंट्रोडक्शन में। अब एक शेप और देखते हैं हम, ट्रेपीजियम है हमारे पास, ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम के बारे में भी आपको पता होगा। देखो ये हमारी मान लिया क्या है, एक शेप है और इसके ऊपर क्या कर दिया हमने, मान लिया एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली इस तरीके से। तो ये क्या शेप बन गई हमारी एक ट्रेपीजियम की। इसकी नेमिंग कर लेते हैं, मान लिया क्या है हमारे पास ABCDE। अब अगर इसकी एरिया की बात की जाए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका फॉर्मूला जो है, इसका एरिया हम 2 टाइप से निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले देखो ऊपर क्या है हमारी एक ट्रायंगल बनी हुई है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस, यहां पे क्या है, नीचे स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकती है। मान लिया ये स्क्वायर है तो यहां पे क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ACDE। अगर दोनों के एरिया को मैं ऐड कर देता हूं, प्लस कर देता हूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, वो देख लेते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का वो होता है 1/2 × सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब यहां पे क्या है देखते हैं, 1/2 × अब यहां पे देखो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, AE और BD। ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो इसको क्या करेंगे हम, AE प्लस में BD मल्टीप्लाई क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये और ये इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, AC भी लिख सकते हैं और DE भी, यही तो डिस्टेंस है। तो यहां पे क्या लिख दें, मल्टीप्लाई बाय AC। एक फॉर्मूला ये बनता है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। अब यहां पे हम क्या करते हैं, एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ये रोम्बस हो गया हमारा। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल। और अगर मैं इसके अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करता हूं तो क्या हो जाते हैं, ये हमारे डायगोनल्स। तो यहां पे नेमिंग कर लेते हैं ABC और D। ठीक है, तो हमारे पास ये मान लिया डायगोनल है, इसका नाम है D1, ये डायगोनल है, इसका नाम है D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रोम्बस अगर हमें डायगोनल गिवन हो तो 1/2 × डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल सेकंड, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ हमारा क्या आ जाएगा,
रोम्बस फाइंड आउट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ए डायगोनल्स। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। यहाँ पे एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कोई हमें फिक्स शेप ना गिवन हो, कोई वैसे ही क्वाड्रिलेटरल गिवन हो। जैसे हम ये मान लिया, हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये है मान लिया हमारे पास शेप, और हमें ये ना बताया गया हो कि ये पेंटागन है, पेंटागन कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ये हमें ट्रेपीजियम ना बताया गया हो। क्वाड्रिलेटरल हमें जनरली दे दिया कि ये पैरेललोग्राम भी नहीं है, ट्रेपीजियम भी नहीं है, हमें बस ये पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। अब इसका क्या किया हमने, एक डायगोनल ड्रॉ किया, ये डायगोनल हो गया, ठीक है। इसकी नेमिंग कर लेते हैं एक बार, ये ए, ये बी, सी और डी। अब करना क्या है हमें, यहाँ पे हाइट गिवन होगी, बी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री हो गया। डी से हमने इसके अपोजिट डायगोनल्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री हो गया हमारा। इसकी हाइट मान लेते हैं क्या है, h1, इसकी हाइट मान लेते हैं क्या है, h2, और ये डायगोनल मान लेते हैं हमारा क्या है, d, ठीक है। अब ऊपर देखो ए बी सी क्या बन गई हमारी, एक ट्रायंगल। नीचे भी ए डी सी क्या बन गई हमारी, एक ट्रायंगल। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर हमें एरिया ऑफ ए बी सी डी निकालना हो तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ए बी सी प्लस में एरिया ऑफ ए सी डी। अगर इसके एरिया को मैं ऐड कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ इस क्वाड्रिलेटरल का। तो एरिया ऑफ ए बी सी कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ए बी सी क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा हमारा ए सी की वैल्यू क्या है डायगोनल की डी, हाइट क्या है इसकी h1, तो 1/2 इंटू डी इंटू h1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ए डी सी, तो कैसे निकलेगा 1/2 इंटू डायगोनल डी, हाइट क्या है इसकी इस फिगर की h2, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, 1/2 इंटू डी इंटू h1 प्लस 1/2 इंटू डी इंटू h2। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 1/2 इंटू डी कॉमन है, अंदर क्या बच गया h1 प्लस में h2, यहाँ पे प्लस का साइन है बीच में और h2। तो ये फॉर्मूला आ गया 1/2 इंटू डायगोनल इंटू में h1 हाइट प्लस में h2 हाइट। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ आवर स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकती है, यहाँ पे हम उससे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट अगर आपको फील होता है तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपनी कुछ सॉलिड शेप्स जो हमारी इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाली हैं, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है और सिलेंडर्स है। इनके बारे में बात करते हैं क्या चीजें हैं। अब है हमारे पास सॉलिड शेप्स क्या होती हैं, मतलब क्या होता है सॉलिड शेप्स का। प्रीवियस जो चैप्टर था वहां पे भी मैंने अच्छे से बताया था इंट्रोडक्शन, अगर आपने देखा है तो सॉलिड शेप्स यहाँ पे भी बता देता हूँ मैं। जो हमारी 3D शेप्स होती है ना, 3 डायमेंशनल शेप्स, उनको बोलते हैं हम सॉलिड शेप्स। अब 3D का मतलब क्या होता है, जिस किसी शेप को डिफाइन करने में हमें तीनों एक्सिस का यूज करना पड़े, एक्स का, वाई का और जेड का, तीनों एक्सिस का यूज हो, उसको बोलते हैं हम 3 डायमेंशनल शेप्स, और वही शेप्स हमारी कहलाती हैं सॉलिड शेप्स। अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे अपनी, एक तो हमारे पास है क्यूब, दूसरी है क्यूबॉइड, और जो नेक्स्ट है हमारी वो क्या है, सिलेंडर। ये हमारी 3 शेप्स हैं, तीनों सी से हैं, 3C भी बोल देते हैं इनको हम। ये तीनों शेप्स क्या है, हमारी सॉलिड शेप्स हैं। इन तीनों शेप्स के बारे में हम बारी बारी से देखेंगे। क्यूब और क्यूबॉइड को हम इकट्ठा स्टडी करेंगे क्योंकि दोनों मिलती जुलती टर्म है। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम क्यूब की, और साथ में हम पैरेलली लेके चलेंगे क्यूबॉइड को। अब जनरली बात की जाए कि क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस किस चीज का होता है, सबसे पहले मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूं। क्यूब का हम फिगर ड्रॉ करते हैं, ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक क्यूब का फिगर ड्रॉ, ये हो गया हमारा क्यूब। अब यहां पे हम क्या करते हैं, क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेते हैं।
ये ड्रॉ कर लिया मैंने क्यूबॉइड। अब सबसे पहले बात करेंगे हम डिफरेंस किस चीज़ का है। अब देखो क्यूब के अंदर और इसके अंदर आपको फिगर से डिफरेंस लग रहा है। इसके अंदर जो होती हैं सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। क्यूबॉइड के अंदर जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या है, अलग होती हैं, तो इसीलिए उसको क्यूबॉइड बोला जाता है। क्यूब के अंदर हमारी सारी की साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। हाँ, इसके अंदर दो चीजें एक जैसी हो सकती हैं, जैसे लेंथ ब्रेड्थ इक्वल हो, हाइट अलग होगी। मतलब एक वैल्यू तो जरूरी है, कंपलसरी है कि अलग होगी ही होगी। अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल हो हमारी तो वो क्यूब बोला जाएगा हमारा। अगर कोई भी वैल्यू डिफरेंट है, अलग है, तो उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, तीन चीजें आती हैं, फेस, एज और वर्टेक्स। वो चीजें आपने पढ़ रखी हैं पिछले चैप्टर में। फेस क्या होता है, जैसे ये इसके सामने वाला पोर्शन है, ये जिसको मैं हल्का हल्का शेड कर रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा हमारा फेस। एजिज क्या होती हैं, इसकी साइड्स, साइड्स को एजिज बोलते हैं। और जो ये इनके पॉइंट्स होते हैं, कॉर्नर्स, इनको बोलते हैं हम वर्टिसेस या फिर वर्टेक्स। अब यहां पे बात करते हैं हम सबसे पहले अपना जो क्यूबॉइड है और क्यूब है, उनके अंदर पेरीमीटर, वॉल्यूम, कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये चीजें क्या होती हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो टोटल सरफेस एरिया मैंने बोला है, ये क्या मतलब होता है इसका। पहले ये चीज समझिए आप, टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया है क्या। बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि सर कहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना चाहिए, कहाँ पे कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना चाहिए, वो देखते हैं अभी। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है, जैसे हमारे पास मान लिया ये फिगर है, ये शेप दे दी हमें, ठीक है, इसको मैंने ऐसे वर्टिकली स्टैंड कर दिया, खड़ा कर दिया। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है, जैसे इसका टॉप फेस है ये, इसके साइड वाले फेसेस हैं, फ्रंट है, बैक है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, टॉप फेस है और बॉटम फेस है। अगर इन सभी एरियाज को मैं ऐड कर दूं, मतलब इसका अलग एरिया, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, टॉप फेस का अलग और बॉटम फेस का अलग, इन सभी के एरिया को मैं ऐड कर दूं, टॉप और बॉटम को, साइड्स को, फ्रंट और बैक को, राइट और लेफ्ट को, तो हमारे पास जो एरिया निकल के आएगा वो कहलाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। ठीक है। अगर बात करूं मैं कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। अगर मान लिया टॉप फेस और बॉटम फेस के एरिया को छोड़कर, अगर मान लिया इसके आउटर एरिया की अगर मैं बात करूं, बाहर बाहर की, तो वो कहलाएगा हमारा कर्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। समझ में आ गई बात। कर्ड सरफेस एरिया के अंदर अगर मैं टॉप फेस और बॉटम को ऐड कर देता हूं तो हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। और टोटल सरफेस एरिया में से अगर मैं टॉप वाले को और बॉटम वाले को हटा दूं तो हमारा वो कर्ड सरफेस एरिया बन जाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी ये चीज। अब बात करते हैं इनके फॉर्मूलाज की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब यहां पे बात करें कर्ड सरफेस एरिया, या फिर इसको बोल देते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर वैसे लेटरल सरफेस एरिया ही बोला जाता है, कर्ड सरफेस एरिया नहीं कहते हैं, ये लेटरल सरफेस एरिया ही होता है। वैसे होते हैं इक्वल हैं ये जो होगा लेटरल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब देखो ये कैसे बने। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है जितने भी फेस हैं, एक ये फेस हो गया हमारा, इसके बाद हमारा जो टॉप फेस हो गया, साइड वाला हो गया, बॉटम हो गया, अप हो गया, टोटल 6 फेस हो गए। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर क्या बन गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। अब कर्ड सरफेस एरिया के अंदर मैंने क्या बताया था, टॉप और बॉटम यूज नहीं होता है, उसके चारों तरफ के एरिया यूज होते हैं। तो चारों तरफ कितने फेस हो गए, एक ये राइट में, एक इसके लेफ्ट में, एक फ्रंट में, एक बैक में। टॉप वाले को छोड़ दो, बॉटम को छोड़ दो, 4 फेस बचे, तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अब बात करूं मैं अगर वॉल्यूम की, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब क्यूब है, इसकी साइड मान लिया ए है, ब्रेड्थ भी ए होगी, हाइट भी ए होगी, तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए इज इक्वल टू ए का क्यूब, या फिर हम कह सकते हैं साइड का क्यूब। वॉल्यूम आ जाएगा। अब वॉल्यूम होता क्या चीज है, वॉल्यूम का मतलब होता है किसी चीज के अंदर, किसी भी हमारा जो भी कोई शेप है, सॉलिड शेप, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, कितना लिक्विड भरा जा सकता है, कितना कोई मटेरियल रखा जा सकता है, उसको कहते हैं वॉल्यूम। जैसे हमारे पास, जैसे कोई भी हमारे घर पे
बर्तन होते हैं, किसी के अंदर 1 लीटर वाटर आ सकता है, किसी के अंदर 2 लीटर आ सकता है, तो वो क्या कहलाता है, उस बर्तन का वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम पेरीमीटर की, पेरीमीटर ऑफ क्यूब, वो किसके इक्वल होता है हमारा 6a के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 6a। a का मतलब है साइड। अब बात करें क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड के अंदर अगर बात करें हम टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसकी लेंथ मान लिया क्या है l, ब्रेड्थ मान लिया b है, हाइट मान लिया h है। तो कैसे निकलता है ये, पहले लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर ब्रेड्थ इंटू हाइट, फिर हाइट इंटू लेंथ इस साइड की, फिर सिमिलरली इस साइड की। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है हमारा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस में ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस में हाइट इंटू लेंथ। मतलब इसको कैसे लिख देंगे, 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में HL, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कर्व सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं या फिर लेटरल सरफेस एरिया, वो किसके इक्वल होता है हमारा, टॉप और बॉटम को छोड़ देना है हमें, तो क्या लेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेड्थ मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हाइट से। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। नेक्स्ट बात करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की। वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, या फिर किसके इक्वल आ गया LBH के। लास्ट है हमारा पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड। पेरीमीटर क्या होगा हमारा, इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस में हाइट। ये फॉर्मूला होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड। ये फॉर्मूला आपके अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। लास्ट फिगर देखते हैं अपना, सिलेंडर क्या चीज़ है। लास्ट जो सॉलिड शेप हमारे पास है वो क्या है, जो यूज होने वाली है हमारी, क्या है, सिलेंडर। वैसे तो और भी बहुत सारी होती हैं, स्फेयर हेमिस्फेयर वगैरह इस तरीके से होती हैं। सिलेंडर देखते हैं अब क्या होता है। तो हमारी पैरेलल साइड्स, इसके बॉटम में भी सर्कल और इसके टॉप फेस पे भी क्या होता है, सर्कल। इसको कहते हैं हम सिलेंडर। अब इसके अंदर क्या होता है, जो ऊपर सर्कल है इसके अंदर क्या होगा हमारा, रेडियस होगा r। सेम रेडियस का क्या होगी, नीचे शेप होगी, ये भी क्या होगा, रेडियस r। और ये साथ में क्या होगी हमारी h, हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब इसकी हेल्प से हम बात करते हैं सबसे पहले वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें हम, तो किसके इक्वल होगा हमारा, देखो ये नीचे क्या है हमारा, सर्कल, ये भी हमारा सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या कर देंगे h हाइट, कि मतलब ये सर्कुलर एरिया कितनी हाइट तक फैला हुआ है, तो उससे निकलेगा हमारा वॉल्यूम। सर्कल के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखने की तरीका है। उसके बाद बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या होगा, टॉप वाले एरिया को छोड़ दो और बॉटम वाले को छोड़ दो, मतलब इसके बाहर से। अब जैसे हमारी ये है मैच बॉक्स का बॉक्स है, इसको मैंने ऐसे राउंड राउंड बना दिया, तो ये क्या बन गया हमारा सिलेंडर। इसके टॉप फेस को छोड़ दो, बॉटम को छोड़ दो, जो इसके चारों तरफ का एरिया होगा हमारा, ये चारों का, तो ये क्या कहलाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। और किसके इक्वल होता है ये हमारा 2π, मतलब सर्कुलर है तो 2π मल्टीप्लाई रेडियस और हाइट कितनी है h, तो क्या आ जाएगा 2πRh। और पाई क्या है हमारा कांस्टेंट, किसके इक्वल होता है 22/7 या फिर इक्वल टू 3.14 के। क्लियर है। लास्ट बात करेंगे हम टोटल सरफेस एरिया की। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया। कर्व्ड सरफेस क्या है हमारा 2πRh, टॉप में क्या है सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², बॉटम में भी सर्कल बना हुआ था उसका एरिया क्या होगा πr²। इनको ऐड करके लिखते हैं तो 2πRh प्लस में πr² जमा में πr² क्या हो गया 2πr²। कॉमन क्या आ गया यहाँ से 2π और एक r कॉमन, यहाँ पे क्या बच गया h प्लस में यहाँ पे क्या बच गया r। तो 2πr इंटू h प्लस r क्या बन गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सभी फॉर्मूलेज आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस करेंगे, इजीली कर पाएंगे। विदाउट फॉर्मूले आप क्वेश्चन मत कीजिए, कुछ नहीं समझ में आएगा। शेप्स को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। कोई
डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली क्लासेस की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स।